तो भारत वाले जो हैं आज जिस बात की कीमत अदा कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि भारत आस्थावान देश होके राजनीति के चक्कर में फंस गया। अगर राजनीति इसकी समझ में आती तो 1 लाख अंग्रेज 34 करोड़ हिंदुस्तानियों पर हुकूमत नहीं कर सकते थे। इट्स वेरी क्लियर। तो हम ये जो राजनीति जिसे आप कह रहे हो ना कि साहब धर्म के नाम पे राजनीति हो रही है, अजान के नाम पे, हनुमान जी के नाम पे, हनुमान चालीसा के नाम पे, तो समझ में ये सरकारी जो मशीनरी है और सरकार है ऐसे लोगों को दंडित करें। बस सरकार अपने करने का काम नहीं कर रही है, ये है प्रॉब्लम। सत्ता की सीढ़ी बना रहे हैं धार्मिक उन्माद को, लेकिन मूर्खों को ये नहीं पता कि इस वक्त भारत की प्राथमिकता क्या। अगर इसे राजनीति समझ में आती हो तो एक काम कर ले, बस युद्ध से दूर रहे और घर में शांति रहे। बटा हुआ लड़ता हुआ राष्ट्र दुनिया का मुकाबला कैसे करेगा मेरी समझ में नहीं आता। बिखरा हुआ घर बटा हुआ जो घर है वो बिखर जाता है, ऐसी हमारी ताकत बिखर रही है। तो इस वक्त हमें चाहिए हम शांति बनाए रखें इंटरनली, और एक्सटर्नली हमें युद्ध से बचा रहना चाहिए बस। मैंने एक साहब देखे वो चिलम लगाए बैठे थे, जब वो सारी बातें कर रहे थे तो मैंने उनसे कहा ये कौन से वेद में लिखी है? बोले मुझे क्या पता। तो मैंने तो आप तो कह रहे थे वेदों में लिखी है। बोले होगी किसी में लिखी हो, नहीं तो 5वां वेद बोल रहा हूँ मैं। तो भाई ऐसे लोगों का क्या करो, भक्तों ने चिलम पी ली है तो अब ये धार्मिक बन रहे हैं इस वक्त। धर्म का इन चीज़ों से क्या लेना देना मेरे दोस्त। और हिंदू राष्ट्र, हिंदू से तुम्हारा क्या तात्पर्य है? बचाने की कोशिश कर रहे हैं। खतरा किससे है? खतरा किससे है? इन्हें यही नहीं पता खतरा किससे है। जो पत्थर मारते हैं, अरे इन्हें यही नहीं पता खतरा किससे है। 1656 में ही दुनिया की उस वक्त की सबसे बड़ी जामा मस्जिद का निर्माण हुआ, जो आज भी भारत की सबसे बड़ी जामा मस्जिद है। उससे थोड़ी ही दूर पे जब लाल किले पे आप प्राचीर पे मुँह करके और चांदनी चौक की तरफ देखेंगे तो बाएं हाथ पे कोने पे ही वहाँ पे आपको एक लाल जैन मंदिर मिलेगा। ये अग्र ओसवाल जैनों का नहीं था, ये अग्रवंशी जैनों का बनाया हुआ है। आज भी है। वो उसी वक्त बना था, आज है तो कोई बात नहीं, आज तो गुरुद्वारे भी बहुत हैं, लेकिन ये उसी वक्त बना था। तो जैन साहब के पास ऐसे कौन सा ब्रह्मोस था कि जिसकी वजह से मुगल न उनका माल खतरे में, न उनकी जान खतरे में, न उनका ईमान खतरे में, और बाकी सारों का माल भी खतरे में और जान भी खतरे में और ईमान भी खतरे में। अच्छा दूसरा सवाल मुझे इस बात का जवाब दे दो, आगरा का जाटव, जिसे आप जाटव कहते हैं, तब चमार कहते थे, वो तब है आज भी बहुत माल से मोटे, लेकिन वो नहीं कन्वर्ट हुआ। आगरा में इनका बहुत आयात थी, बहुमत था इनका, लेकिन वो कन्वर्ट नहीं हुए। और दिल्ली का बनिया नहीं हुआ। तो इन पे चमारों पे बनियों पे कौन सी ऐसी तलवार थी कि जो इन्होंने तो मुगलों का मुकाबला कर लिया। अब बाकी सारे के सारे ढेर हो गए, ठाकुर साहब भी हो गए, चौधरी साहब भी हो गए, और गुजर साहब भी हो गए। अल्लामा इकबाल कश्मीरी ब्राह्मण था, फिर ब्राह्मण भी हो गए और ये झेल गए। तो भाई ये कहना कि तलवार के बूते पे ऐसा हुआ था, तो बाद में कथा ये भी बताती है कि जयसिंह अकबर का साला था। ये भारत का दुर्भाग्य है, और मैं आपसे पहले कई बार कह चुका हूँ। स्वामी विवेकानंद जब हिंदुस्तान लौट कर आए थे अमेरिका से, 1893 में गए थे विश्व धर्म संसद में, तो वहाँ उन्होंने पूरी दुनिया में तालियां भी बजाईं। जब वो कोलंबो में पहुँचे बड़ा भारी स्वागत हुआ, सभागार में ले जाके उन्हें टाउन हॉल में बैठा लिया गया और उनसे पूछा कि स्वामी जी पूरब और पश्चिम में क्या अंतर देखा। तो वो कहने लगे ये सब बातें होती रहेंगी, पहले महत्वपूर्ण बुरी खबर सुनो, इंपॉर्टेंट बैड न्यूज़। आए थे जश्न मनाने, बुरी खबर की सुन के सभा आ गई सख्ते में। तो सभा संचालक ने पूछा स्वामी जी वो क्या है? तो उन्होंने कहा भगवान हमारी मिट्टी में राजनीति डालना भूल गया। हमारी आत्मा का केंद्र आस्था है, हम बिलीवर्स हैं। प्रत्येक राष्ट्र का, नस्ल का एक आस्था का केंद्र होता है। जापान के उद्यमिता है, सुनामी आई तबाह बर्बाद हुआ, खड़ा हो गया। सेकेंड वर्ल्ड वॉर, एटम बम पड़े, तबाह बर्बाद हुआ, खड़ा हो गया। जर्मनी के प्रेसिशन, आज भी सबसे ज़्यादा प्रेसाइज मशीन्स वहीं बनती हैं, शुरू से वो बनाते चले आए हैं। फ्रांस के कलात्मकता बताया, क्योंकि वहाँ फैशन इंडस्ट्री और खाने का भी उनका तौर तरीका, वो फैशन ज़्यादा है। वो बेचारी तो ये भी नहीं जान पाती है, आदतों में इतनी मजबूर हो गई है, ऐसी नशे में चल रही है कि एक दिन तो टीवी पे जब उसका प्रोग्राम शुरू हुआ तो वो बोली और मैं अंजना ओ मोदी। है मीरा के बाद तू ही हुई है दूसरी। डोंट टेक हर सीरियसली, वाहियात कैरेक्टर है भाई। और जो नहीं देख पा रही है डायरेक्ट, तो वो टीवी पे देख रही है, जो टीवी पे नहीं देख पा रही है वो मोबाइल पे देख रही है, जो मोबाइल पे नहीं देख रही है वो अखबार में देख रही है। कुछ लोगों ने अपनी जेब में फ़ोटो रख रखी हैं, ऐसे लेके चल रहे हैं। क्यों देख रही है दुनिया? कौन बता रहा है तुम्हें ये सब बातें? तो इसका मतलब करवाया भी इन्होंने नहीं है भाई। 2 पार्टियां भिड़ गई हैं आपस में
और दोनों पार्टियां एक किसी तीसरी पार्टी के मानने के लिए राजी हैं, तो इसका मतलब ये वो इतना पावरफुल है, हो सकता है उसने राजनीति के तहत पहले इन दोनों को लड़ाया हो। अपने देश में नहीं चाहते शांति सद्भावना, बाकी पूरी दुनिया में चाहते हैं। वाह भाई वाह। ये अभी सब जो चल रहा है कि नवनीत राणा अंदर है, मैं तो यही हनुमान चालीसा का पाठ करूंगी मातो श्री के सामने, और मैं चूँकि दलित थी इसलिए मेरे से उन्होंने पानी के लिए भी नहीं पूछा, तो उसका ये नहीं पता चल पाता कि वो हिंदू है कि दलित है। और महाराष्ट्र की आप एक बात बता दूं जनता के लिए, आपके श्रोता और दर्शकों के लिए, महाराष्ट्र के पास कैपिटल ऑफ इंडिया है। पहले ये भी गुजरात का एक स्टेट हुआ करता था। आज भी बम्बई में सबसे बड़े पूंजीपति गुजराती हैं। आज जो वर्तमान पावर में पार्टी है, इसका केंद्र, इसकी आइडियोलॉजी का केंद्र भी नागपुर में है, वो ब्राह्मणों के कब्जे में है। मराठों के टाइम पे एक बार ऐसा हुआ कि जब औरंगज़ेब की हुकूमत थी, मुग़लों की हुकूमत थी, तब शिवाजी राजे नाम का एक युवा उठा अपने 5 साथियों को लेकर, और उसने जो साधनहीन था उस आदमी ने दुनिया के सबसे शक्तिशाली साम्राज्य को उस वक्त के टक्कर दी और अपने राज्य की स्थापना करी। और फिर उसको जो है पूरी, आपने इतिहास में पढ़ा होगा, हिंदू पातशाही, उन्हें हिंदू मान लिया गया, उन्हें हिंदू कह के कहा गया कि इन्होंने हिंदू धर्म की रक्षा के लिए, और हिंदू धर्म में हालत पता क्या थी, जब शिवाजी राजे ने राज्य की स्थापना कर ली तो राज्याभिषेक का नंबर आया, वहाँ के ब्राह्मणों ने ये कह के कि ये शूद्र हैं, उनका राज तिलक करने से मना कर दिया। तब उन्होंने 2 करोड़ रुपए दे के बनारस से एक ब्राह्मण को बुलाया, और उसने 2 करोड़ रुपए लेके, उस टाइम पे 2 करोड़, आज के कितने होंगे, कम से कम 2000 करोड़ तो होंगे भाई, तो उस टाइम पे वो पैसे लेके उनका राज तिलक करा। और राज तिलक जो करा वो अपने पैर के अंगूठे से किया। तो असाधारण शिवाजी राजे अचानक इस क्रिया के बाद मेरे लिए अति साधारण हो गए। ब्राह्मण के वो कौन सी मान्यता आपको चाहिए थी? आप राजा तो हो चुके थे, सूरजमल भी शूद्र था, उसने कैसे नहीं किसी ब्राह्मण का पैर का अंगूठा अपने माथे पे लगवाया? तो वो जो मानसिकता, वही ताकतें आज भी लड़ रही हैं। वो चाहते हैं कि अब संघ की समझ में एक बात आने लगी है कि मराठे उसके पास से छिटक गए हैं उसकी अपनी नीतियों की वजह से। तो अब उन्हें कैसे बहकाया जाए, कैसे उनको जो है भ्रमित किया जाए। तो अब हिंदू पातशाही, हिंदू 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 की बात कर, लोग कहते थे वंदे मातरम नहीं बोलते मुसलमान, वंदे मातरम नहीं बोलते, तो भैया तुम ही बोल दो, तुम सुनाओ क्या है वंदे मातरम। तो वंदे मातरम से आगे वो भी नहीं बढ़ पाते थे। वंदे मातरम ट्रेन नहीं है कि कई वंदे मातरम आ गई 16 डिब्बे की, तुम्हें वो पूरी की पूरी कविता रचना पढ़नी पड़ेगी। मेरा जो पेट का मामला है, मेरा जो चूल्हा है, जिससे मेरे बच्चे, वो चीज़ जिससे मेरे बच्चों की फ़ीस की व्यवस्था होती है, वो सारी की सारी वकालत से है। वकालत का मतलब है भारत का संविधान, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ड्राफ्टिंग कमेटी, शायद आपने नाम सुना हो, वो भारत का संविधान। अब अगर हिंदू राष्ट्र आ गया तो ये संविधान जाएगा। मुझे एलएलबी दोबारा करवाओगे क्या? अब मेरे सिर के ऊपर चुटिया नहीं है और मेरा नाम संजय उपाध्याय नहीं है कि मैं उसके अंदर कहीं फिट बैठूंगा। अब मैं वेद पढ़ूंगा क्या? वेद तो इनमें से किसी के पढ़े हुए नहीं है। दिल्ली मुगलों की राजधानी बनी, पहले आगरा थी, तुमने पढ़ाया तो होगा। वैसे तो जस्टिस मार्कंडे कार्डजू ये कहते थे पत्रकार बिल्कुल नील बटे सिफर होते हैं, लेकिन इतना तो पढ़ा होगा आप लोगों ने। आगरा भारत की मुगलों की राजधानी थी, दिल्ली किला बन गया, दिल्ली आ गए। 1656 में वो मुकम्मल हो गए, इन्होंने अपना जो है पे राजपाट शुरू कर दिया। 1656 में ये दुनिया की बड़ी इस्लामिक गद्दी बन गई। मैंने फिल्म देखी थी जोधा जी, फिर मैंने जानकारी करी, मैंने कि कहानी क्या है। फिर मुझे पता चला, फिर मैं कोल का जब इतिहास पढ़ रहा था, अलीगढ़ को पहले कोल कहा जाता था, तो जब यहाँ किसानों का विद्रोह हुआ सरकारी नीतियों के और लगान के विरुद्ध में, तो उनको हराने के लिए मुगल तो साम्राज्य था, उनकी फ़ौज तो आनी थी, सेनापति ठाकुर साहब हुआ करते थे। तब क्यों नहीं भाई, तुम्हारी लड़ाई तब क्यों नहीं थी? अब क्या पत्थरबाजी और ये बाजी और वो बाजी, तो ये सब अब नए नए मामले हैं, समीकरण बदल गए हैं। कोई है जो हमारी अराजकता का लाभ उठाना चाह रहा है? हमारे वर्तमान राजनीतिक नेतृत्व की पहचान मात्र और मात्र एक टेस्ट से हो जाएगी। ये घर में शांति नहीं रख पाया तो बिखरा हुआ राष्ट्र कैसे मुकाबला करेगा अंतर्राष्ट्रीय चीज़ों का? और अगर ये युद्ध से दूर नहीं रहा तो ये बहुत बुरा इसका हाल होगा। इंडिया एक दुर्भाग्यशाली राष्ट्र है, अनफॉर्चुनेट नेशन। पूछो कैसे? तुम पूछते ही नहीं हो। जब कोई राष्ट्र गुलाम लड़ाई हारता है और गुलाम हो जाता है, ये उसका सबसे बुरा वक्त होता है।
दुश्मन इसे जीतने वाला इसे लूटता है, खसोटता है, कमज़ोर बनाता है। जर्मनी और तोड़ देता है कि भाई इसकी ताकत ख़त्म हो जाए। जर्मनी लड़ाई हारा, टूटा नहीं टूटा। सेकेंड वर्ल्ड वॉर हारा, जर्मनी टूट गया। सोवियत संघ लड़ाई हारा, अफगानिस्तान में फंस गया था, टूटा कि नहीं टूटा। हम वो दुर्भाग्यशाली राष्ट्र है जो जीता तो आज़ादी की लड़ाई, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल, अंग्रेज भाग जा रहे हैं हवाई में, मुझे भी ले लो, मुझे भी ले लो, मुझे हिंदुस्तानी पकड़ लेंगे। जीते तो हम लड़ाई, और कीमत हमने एडवांस में अदा करी हार का। टूट के 14 अगस्त सन 1947 को पाकिस्तान का निर्माण हो चुका था। तो हम आज तक जब यही नहीं समझ पाए कि जीत के हमें जो जश्न मनाना था, वो उस दिन हमारा जश्न जीत का नहीं था, वो हम हार की कीमत पहले एडवांस में जमा कर आए थे। ये भारत का दुर्भाग्य है कि ये राजनीति नहीं जानता। आज फिर एक बात बता रहा हूँ, बेसिक लाइन, वो जो अपने इतिहास से सबक नहीं लेते वो उसे दोहराने के लिए अभिशप्त होते हैं। आज के हालात ये बता रहे हैं कि हमने अपने इतिहास से कोई सबक नहीं लिया है, और इसलिए हम एक बार फिर टूटने के लिए और जूत खाने के लिए मजबूर हो जाएंगे। वो कौन सी ताकतें हैं जो जब यहाँ किसान आंदोलन में सिख आए कि खालिस्तानी, इन्हें शर्म नहीं आई कहने में। यहाँ वो बुढ़ा और बुढ़िया आए धरने में, जिनका एक बेटा सरहद पे खड़ा हुआ था, वहाँ से फ़ोन करके पूछ रहा था, उनमें तो खालिस्तानी नज़र आए। किसानों में कौन नज़र आया? फ़ौरन बुलाया सबको अमित शाह ने, संजीव बालियान के नेतृत्व में, और डांट लगाई कि काय के बीजेपी के जाट नेता हो, जाओ जाटों को समझाओ। तो जाट नज़र आए। और जब मुसलमान आता है ना, तो उसमें तो पता नहीं कौन कौन नज़र आता है। मजहबी नज़र आता है, उनके अंदर उन्मादी, जिहादी, पाकिस्तानी, पता नहीं क्या क्या नज़र आता है। आपने कहा खालिस्तानी, ये जो अभी हुआ पटियाला में, ये कौन था? ये कब हुआ? 3 दिन पहले हुआ। अरे नहीं, घटना क्या थी ये तो बता दो। खालिस्तान के खिलाफ मोर्चा निकल रहा था, शांति मोर्चा। शांति मोर्चा। वहाँ कौन सा बम फट गया था, वहाँ कहीं दंगे हो गए थे कि यार ये खालिस्तानी सो रहे हैं, इन्हें जगाएं। लाला केजरीवाल वहाँ पहुँच चुके हैं। अब आप उनका रोल देखिए, ठीक है ना। अब वो वहाँ सरकार में है, और उनकी क्रियाकलाप और कार्यशैली कैसी है मैं आपको बता दूं। उड़ता पंजाब, लड़खड़ाता पंजाब, गिरता पंजाब, नशे में पंजाब। हमने देखा पंजाब कैसे उठ के आया। हम नहीं उठ सकते थे, हमसे ज़्यादा ऊर्जा उसमें है। लेकिन जब उस नशे से मुक्त पंजाब बनाने का नंबर आया, तो अरविंद केजरीवाल साहब ने वहाँ पे जो चीफ मिनिस्टर का चेहरा आगे करा, उसका नाम था भगवंत मान। सुबह 9 बजे ही पी लेता है भाई, अब छोड़ दी ना। और उससे मेरे एक दोस्त ने बहुत अच्छे, वो एक बार एक मुझे शेर सुना रहे थे जिगर मुरादाबादी का। सुबह को, रात को पी, सुबह को तौबा कर ली, रिंद के रिंद रहे, जन्नत भी हाथ से ना गई। अबे शाम को पी ली, सुबह को तौबा कर ली, शाम को फिर तो शराबी भी रहे, और जन्नत भी, भाई दुआ कर ली तो तौबा कर ली तो जन्नत भी, ना जन्नत हाथ से जा रही ना बोतल हाथ से जा रही, यही वाले हैं ये।